जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का लेसन नंबर यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं और सारे वीडियो जो है ना चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दिए हैं, आप जाकर के उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ना देख लीजिएगा कैसे इसमें एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है। उसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बाकी है, उसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा देंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन चैप्टर समझिए, एक तरह से टॉपिक नाम है विद्युत धारा, करंट। करंट देखिए हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, आपको पता ही है। एक दो दिन लाइट नहीं आएगा तो सारा हम लोग काम ठप हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इसके बाद से आगे पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में हम आपको पूरा इसका जितना भी थियरी है, ओम्स लॉ, प्रतिरोध, किसमें धारा क्या होता है, आप अक्सर सुनते होंगे ना कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में हम लोग ना करंट का दिशा मानते हैं, यानी विद्युत धारा का दिशा माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई, चलिए इसको पूरा अच्छे से हम लोग ना इस वीडियो में समझते हैं। आप बस वीडियो को देखते रहिए ना, आपको समझ में आएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। बस आप देखते रहिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। विद्युत को तो हम पहले बाद में समझेंगे, उसका तो मेन पूरा टॉपिक है पढ़ना है। पहले समझ लेते हैं, छोटा टॉपिक है ना करंट, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, करंट का मतलब होता है धारा। अब धारा में जो है ना कई चीज़ का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि पानी इधर से ना कहीं बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो पानी की धारा यानी जल धारा। जैसे मान लीजिए कि नदी है, उसका बहाव तेज है तो क्या बोलेंगे, जल की धारा है, पानी की धारा। दूध धक उधर फेंक देंगे किसी के इधर जमीन पे तो क्या आ जाएगा, दूध की धारा। जैसे देखते हैं ना कि कपिला पशु आहार का ना प्रचार आता है, कपिला पशु आहार को अपने गाय को भैंस को खिलाइए और उससे दूध की गंगा बहेगी, यानी दूध की धारा। बहे चाहे ना बहे, उन लोग का तो बिक गया सामान। तो धारा का मतलब होता है ना कि करंट को इंग्लिश से बोलते हैं, यानी धारा को इंग्लिश से बोलते हैं करंट। और करंट का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसे ना एक दिशा में क्या हो, एकदम तेजी से, मतलब कि बहाव हो, प्रवाह हो, उसे बोलते हैं धारा। अब ध्यान दीजिएगा, कई लोग तो अपने समझते हैं कि धारा का मतलब यानी करंट का मतलब बिजली होता है। नहीं, बोलते हैं कि करंट मार दिया उसको। करंट नहीं मारता है, विद्युत मारता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मारता है, करंट नहीं मारता है, वो तो धारा है, बहाव दिखा रहा है। तो करंट समझिए ना आप कि किसी भी चीज़ का प्रवाह जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं धारा। इलेक्ट्रिक यानी होता है विद्युत। अब विद्युत जो है ना, एक समझिए कि विद्युत में किसी भी चीज़ का क्या होगा, एक फ्लो होगा, एक डायरेक्शन में बहाव होगा, प्रवाह होगा, तभी तो धारा बनेगा। तो विद्युत में किसी न किसी चीज़ का क्या होता है, बहाव यानी एक तरह से प्रवाह होता है, तभी तो वह धारा होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत होता क्या है। विद्युत का मतलब होता है ना कि आवेश के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। यानी इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि आवेशों को प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या इसी को कई तरह से बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का निरंतर प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो प्रवाह देखिए तो घूम फिर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। आवेश बहे, और आवेश बनता किससे, इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, अब ये धारा जो है ना बहेगा कहाँ से, जैसे नदी में बोलेंगे ना कि नदी का बहाव किधर होगा, तो उच्च से जो है ना निम्न की तरफ होता है, मतलब कि ऊंचाई से ढलान की तरफ होता है। सेम सीक्वेंस समझिए क्या है कि इस करंट में भी वही है। इसमें क्या होता है, अब इसमें तार को तो आप ऐसे थोड़ा होगा कि एक छोड़ा कैसे उठा देंगे दूसरा के नीचे कर देंगे, ऐसे तो होगा नहीं। इसमें होगा क्या, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। सिंपल सा है, उच्च विभव मतलब होता है जिसमें हाई प्रेशर हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हर चीज़ क्या हो, ज़्यादा हो। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। उच्च विभव हम लोग मानते किसके हैं, जिसको में क्या हो, पावर अधिका हो, मतलब कि धन ध्रुव। तो प्राचीन समय में जो है ना ये माना जाता था, मतलब कि ऐसा मानते थे लोग कि धन ध्रुव से क्या होता है ना, बिजली निकलती है, यानी आवेश निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और वो कहाँ पर जाता है, ऋण ध्रुव की तरफ। उच्च को हम लोग मानते हैं धन ध्रुव यानी पॉजिटिव ध्रुव, और निम्न को मानते हैं क्या, निगेटिव ध्रुव यानी ऋण ध्रुव। तो प्राचीन समय में यह माना जाता था कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। अब इसमें देखिए, बिजली का जब खोज हुआ था यानी विद्युत धारा का, तो उस टाइम जो है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी का नाम भी नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन का जन्म भी नहीं हुआ था, उसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, मतलब बन भी नहीं रहा था, जन्म तो छोड़िए। तो जब बिजली का यानी विद्युत धारा का निर्माण किया गया, उस समय इलेक्ट्रॉन का नाम निशान भी नहीं था। लगभग इसका जो खोज है ना विद्युत धारा, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास जो है ना इसका विद्युत धारा की खोज की गई थी। अब ये कैसे खोज हुआ विद्युत धारा,
आप ऐसे जनरली जो है ना पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि कोई वैज्ञानिक थे, वो पतंग उड़ा रहे थे रेशम का धागा ऐसे बांध करके, और बादल छाया था, उसी में जो है ना चार्ज वगैरह स्टोर हुआ, उनको भूख लगी, गए खाना खाने और चाबी में उसको धो के बांध दिए छड़ में पतंग का, वो रेशम का धागा को। और इसी से क्या हुआ ना, जब उधर से खा का 1-2 घंटा में, तो इधर जो है ना उस रेशम का धागा जो होता है ना, वो उष्मा का सुचालक होता है, उससे पूरा इलेक्ट्रॉन जो है ना चार्ज वो आ करके और उस चाबी के अंदर गुच्छे में एक तरह से पूरा स्टोर हो गया था। और जब गए ना छूने के लिए, इन लोग उठा के और थोड़ा सा पतंग को उड़ाए ऊपर, मार दिया धाए दे इनको एकदम झटका। तो इसी से जो है ना कहा जाता है कि बिजली की खोज हुई थी, यानी विद्युत धारा की। सही बात है, ज़्यादा भी है, क्योंकि जो है ना ऊपर जो बादल वगैरह है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे वायुमंडल में ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आयन्स वगैरह चार्ज वगैरह है। देखिएगा ना, जब जहाज, यहाँ तक कि जहाज को जब ना ऊपर से उड़ा करके जब उसको हम लोग लैंडिंग कराते हैं नीचे एयरपोर्ट में, तो उसके जो आउटर जो मतलब कि उसका बाहर का जो कवर होता है ना जहाज का, वो तो पूरा मेटल्स होते हैं, उस पर जो है ना पूरा चार्ज वगैरह स्टोर हो जाता है उस पूरा उसके बाहरी परत पर। इसीलिए जब वो मतलब कि जहाज को लैंडिंग करा करके हम लोग खड़ा कराते हैं ना, तो उससे एक ना तार को ऐसे जोड़ दिया जाता है किनारे, ताकि जो है ना उसके बॉडी का सारा चार्ज जो है ना सीधे अंदर अर्थ यानी अंडरग्राउंड में चला जाए। नहीं तो पता चलेगा कोई नया नया आदमी होगा ना, हाँ एकदम पहली बार जो है ना वो बैठा होगा एरोप्लेन पे, ऐसे निकलेगा, अरे थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं इसको छू करके, सेल्फी लेंगे छुएंगे सटले रह जाएगा उसी में, चार्ज मार देगा हाई वोल्टेज पे, क्योंकि जहाज का रफ्तार भी तो बहुत तेज होता है। छोड़िए उसको, चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो विद्युत धारा की जो खोज हुई थी ना, वो लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, अब एग्जैक्ट नहीं है, 1600 ईस्वी के आसपास जो है ना इसकी खोज हुई थी। उस समय इलेक्ट्रॉन का नाम था नहीं, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन में बोला गया कि विद्युत धारा जो है ना एक तरह से क्या है, आवेश का एक प्रवाह है। चूंकि धारा है तो प्रवाह है, उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। आइए उच्च से जो है ना निम्न की तरफ जाता है, मतलब कि धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ क्या होता है, ये जाता है। अब इसमें जो है ना जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, डाल्टन ने अपना एक नियम दिया था, डाल्टन ने एटॉमिक थियरी, उसमें बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। परमाणु को जो है ना हम और छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। यानी परमाणु क्या होता है, केमिस्ट्री है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु, और वो अविभाज्य होते हैं। लेकिन डाल्टन का नियम वो तो कट गया, आपको भी पता है। परमाणु को भी कूच कांच के थूर थार के उसको भी हम लोग ना छोटे छोटे हिस्सों में एकदम बुकनी बुकनी कर दिए हैं। लगभग 28-30 के आसपास ना हम लोग परमाणु को विभाजित कर दिए हैं, जिसमें आप लोग नाम भी सुनेंगे, मुख्य 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। इसका बाद पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिन्यूट्रिनो, बोसान, ऐसे करके ना बहुत से कण हैं। छोड़िए उसको, तो मेन तो आप समझते होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डाल्टन के नियम के बाद से क्या हुआ, यानी इनका नियम जब कटा, जब ये नियम देंगे तो तुरंत थोड़े कट गया होगा। अरे ऐसे थोड़ा कि जैसे बोले कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, कोई उधर खड़ा है, ना 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 गलती बोले, काट देंगे नियम, ऐसे थोड़े होगा। आप बोले होंगे नियम, ये नियम जो है ना कई साल चला होगा। उसके बाद लगभग ना 1800 कुछ समथिंग सन के आसपास जो है ना खोज हुई थी, और हम लोगों ने करंट तो बहुत पहले ही बना लिया था, 1600 ईस्वी के आसपास के बना लिया था। अब ये हुआ कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर लिया, तो हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आवेश के रूप में प्रवाहित हो रहा है, किसमें, विद्युत धारा में। यानी विद्युत धारा में क्या है, आवेश प्रवाह हो रहा है, और हम लोगों ने ये पता कर लिया कि आवेश के रूप में क्या हो रहा है, घूम फिर के वही इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रवाहित हो रहा है। हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे जो है ना कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। यानी खोए थे इसमें जे थॉमसन, जो इसका आविष्कारक थे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले, और प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का चैडविक, यानी जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, प्रोटॉन का बात छोड़िए। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने से हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि उच्च विभव से आवेश क्या होता है, निम्न विभव की तरफ जाता है, वही विद्युत धारा होता है। तो हम लोग पूरा मिला के 2-2-4 करके ये समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा कहाँ से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो जाएगा कहाँ पे, घूम फिर के प्लस की ओर जाएगा। अरे माइनस की ओर कहाँ जाएगा, माइनस की ओर से तो खुद ही इसका एलर्जी है, क्योंकि आप भी पढ़े होंगे कि समान समान जो चार्ज होते हैं उसमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये को पलट दीजिए ना, धाए दे आकर्षण। जैसे लड़का लड़का में हमेशा झगड़ा, लड़की लड़की में हमेशा झगड़ा, ये को पलट दीजिए, आप समझ लिए ना। तो जब भी जो है ना दोनों अलग अलग होगा ये, तो इन दोनों में आकर्षण होगा, आओ आओ बुलाएगा, आओ आराम से। और जब आकर्षण होगा तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा कहीं से, तो वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब कि निम्न से उच्च की तरफ। बस समझ ना आपको। तो ये कहता है कि निम्न से हम लोग उच्च की तरफ जाएंगे। पहले से हम लोग पढ़ते कह रहे हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जो है आवेश का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप बताइए क्या हुआ, एक तरह से हो गया कंट्रोवर्सी। ले
ये कहता है कि हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों कहता है। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कहा कि उच्च से निम्न की तरफ का वो करंट प्रवाहित होगा। दोनों तो कंट्रोवर्सी हो गया, इसीलिए क्या हुआ, कह दिया गया, मतलब कि आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया था उसके बाद कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उससे उल्टा करंट चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम से बढ़िया की तरफ जाता है यानी पॉजिटिव की तरफ। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि उच्च का से निम्न की तरफ जो है ना आवेश चलता है। तो दोनों देखिए, तो ये कहता है कि उच्च से निम्न की तरफ आइए, इलेक्ट्रॉन कहता है कि निम्न से हम ऊंचे की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से, आवेश इधर से। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। बस समझ गया ना आपको ना कि क्यों इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हम लोग करंट की दिशा मानते हैं। तो ये सब पहले से कहानी है। चलिए इसमें और समझते हैं। विद्युत धारा जो है ना उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, आपको भी पता होगा। आई मतलब जो है ना करंट यानी विद्युत धारा। देखिए अब बात आए ना कि इसके दिशा को लेकर के कि हम लोग ना करंट को किस में रखेंगे, सदिश में कि अदिश में। जो राशि होता है ना दो तरह से, सदिश और अदिश यानी वेक्टर और स्केलर। तो विद्युत धारा के सेंस में ही आया। देखिए इसमें तो जैसे दिशा है विद्युत धारा में, और परिमाण तो हौले है। अरे दुनिया का जितना भी सारा जितने भी भौतिक राशि होते हैं ना सब में परिमाण होता है। ऐसा थोड़े होगा कि आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हमारा वजन मान लीजिए 50 या 55 kg है, सपोज कीजिए, अरे उतना ही है। तो 50-55 kg है तो हमारा एक द्रव्यमान क्या हो गया, हमारा 50-55 kg एक परिमाण नहीं हो गया। हाँ भले वो बात अलग है कि दिशा हमारे में नहीं है कि किधर, मतलब कि हमारा दिशा किधर बढ़ेगा, ये तो किसी का नहीं है। तो दुनिया के सारे वस्तु में क्या होता है, परिमाण तो होता ही है, यानी उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। तो परिमाण तो इसमें है नहीं है कि कितना करंट जा रहा है, लेकिन बात आता है दिशा का। सब में दिशा है कि नहीं है ये अलग अलग होते हैं, यानी सारे वस्तु में परिमाण तो फिक्स है कि होगा, लेकिन दिशा होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उस राशि पर। तो विद्युत धारा के सेंस में हम लोग आए ना कि पता किया कि इसमें दिशा है कि नहीं, तो है ही है दिशा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जा रहा है तो दिशा है ही है। मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा में दिशा भी है और इसमें परिमाण भी है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सदिश राशि, लेकिन हम लोग इसको सदिश बोलते नहीं हैं। बस मेरा ना आपको, जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा, ध्यान रखिएगा। जो दिख गया है ना वो हमेशा होता नहीं है, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी चीज़ क्या होता है, गलत होता है। तो इसमें सारे गुण है, कौन कौन से, एक सदिश राशि होने का सारा गुण है, लेकिन इसको हम लोग ना विद्युत धारा को सदिश राशि कहते ही नहीं है। अब हो गया लो चल लो, ये कहेगा कि हमारे में सारा गुण है तो काहे नहीं सदिश कहिएगा। देखिए एक रीजन है, मतलब एक गलती है। जैसे रावण में सारा चीज़ था, रावण में कमी ही क्या था, रावण में पढ़ने वाली उसके जैसा विद्वान तो कोई था ही नहीं। अब तपस्वी यानी हर चीज़ था उसके पास, ना पैसा का कमी था, सोने का लंका था, बताइए ना इसका घर में पूरा सोना का बन गया हो तो पैसा का कमी थोड़े होगा। तो रावण में तो हर चीज़ था, लेकिन कमी एक था ना, एक कमी छोटा सा जहाज। देखिए कोई भी जहाज होता है ना, पूरा जहाज अच्छे से, पूरा उसका इंजन सब अच्छे से काम करे, एक हल्का सा जो जहाज के जो नीचे होता है ना पेनी, उसमें छेद हो जाए ना हल्का सा सुराख, वही जहाज को डुबाने के लिए एनफ है, समझ लीजिए। तो छोटी छोटी आप समझते हैं जिसको भूल के, छोटी आज नहीं पढ़ेंगे, चलिए कल पढ़ लेंगे। छोटी छोटी भूल जो होता है ना वो बहुत बड़ा क्या होता है, इशू बन जाता है। कहा जाता है ना कि बीमारी, कर्जा और दुश्मन, जब मौका मिले इसको निपटा दीजिए, नहीं तो ये बड़ा सा इशू कभी जो है बन के सामने आ सकते हैं। तो इसमें जो है ना कमी एक चीज़ का है ना कि देखिए जितने भी सदिश होते हैं ना वो एक तरह से ना रूल को फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना वेक्टर एडिशन लॉ। देखिए सदिश जो है ना, किसी भी सदिश का होने के लिए जो है ना आपको उसमें जो है ना एक जैसे लॉ है कि आपको जो है ना सदिश योग का पालन करना पड़ेगा। सदिश योग, अब सदिश योग में दो तरह चलता है, एक होता है त्रिभुज का सदिश योग यानी त्रिभुज लॉ, और दूसरा होता है ना चतुर्भुज का सदिश योग। मतलब कि सदिश योग जो है ना दो तरह चलता है, एक होता है ना त्रिभुज का ट्रेंगुलर फॉर्म में चलता है और दूसरा होता है ना क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। अब आपको अच्छे से इसको ना बताया जाएगा इंटर में कि सदिश का त्रिभुज योग नियम का है और चतुर्भुज योग नियम का है। बस आप इतना शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये जो है ना ये विद्युत धारा दिशा और परिमाण दोनों लेकर घूम रहा है, लेकिन सदिश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ना सदिश का जो ये दोनों रूल है ना, त्रिभुज का योग नियम या चतुर्भुज का, दोनों में से किसी का भी पालन नहीं करता है। अब जब पालन नहीं करता, ये कहता है सदिश कि अगर हमको आपको सदिश में आना है तो या तो ई कबूल कीजिए नहीं तो ई कबूल कीजिए। नहीं बोलते हैं गदर फिल्म में है वो कि इस्लाम जिंदाबाद, जब बोलता है इंडिया बोलो मुर्दाबाद, तुरंत जो बोलता है बादशाह अली, अशरफ अली, वही चीज़ है। तो इसमें जो है ना किसी एक को आपको जो है ना फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप सदिश में हो सकते हैं। चाहे त्रिभुज कर लीजिए चाहे चतुर्भुज कर लीजिए, हालांकि लगभग दोनों एक ही है,
ये चतुर्भुज वाला भी जो होता है ना वो भी त्रिभुज के ही एडिशन लॉ पे चलता है, बस उसका शेप जो है ना चतुर्भुज के जैसा हो जाता है। ये कहता है विद्युत धारा हम किसी को नहीं फॉलो करेंगे, ये कहता है सदिश भाग यहाँ से निकल निकल, हमारे अंदर आना मत, तू हमारे एरिया में नहीं आएगा, सारा होते हुए भी इसमें अंदर नहीं आएगा। जैसे रावण में सारा चीज़ था लेकिन घमंड था, उसी की वजह से जो है ना उसका सर्वनाश हो गया। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो विद्युत धारा क्या एक तरह से अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है ना सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, जिसकी वजह से ये अदिश राशि हो जाता है। बाकी सारा तो आप समझ रहे हैं, सारा दिशा उसा सब। तो विद्युत धारा में जो दिशा होती है ना वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। आपको क्यों होता है बता दिया आपको। ये क्या है, अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि ये सदिश का योग नियम का पालन नहीं करता है। इसका ऐसा ही मतलब जो है ना वो एम्पियर होता है, आपको पता है। देखिए एक पर ये देखिए सर्किट एक है, सर्किट इसमें मान लीजिए यहाँ पे हम सेल जोड़ लिए, एक सेल है छोटा सा बैटरी छोटी छोटी, जब इधर से करंट जाएगा ना तो देखिए करंट जो है ना ऐसे निकलेगा, इधर से जा रहा है समझिए इधर, तो करंट जा रहा है इधर ना, आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किधर चलता होगा, इसके उल्टा दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ऋण ध्रुव से जाएगा कहाँ पे, वरीयता की तरफ यानी प्लस की ओर। इसका विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ना वो एम्पियर है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, जिसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, यानी धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में। अब बात आता है ये कि करंट जो है ना किन किन माध्यमों से होकर निकल सकता है, मतलब कि प्रवाहित होता है। देखिए माध्यम मतलब ये या तो ठोस होगा, द्रव होगा, नहीं तो गैस होगा। गैस और उसी से हल्का सा आता है ना निर्वात। तो गैस निर्वात लगभग एक ही है, बट फिजिक्स में आएंगे तो दोनों को एक नहीं बोल सकते, ध्यान रखिएगा। गैस मतलब कि गैस और निर्वात मतलब कि जहाँ पे गैस वो ना हो, तो लगभग समझिए कि दोनों अलग हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीन ही लिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए करंट जो है ना ठोस द्रव में ठीक ठाक चलता है, सबसे अच्छा चलता है ठोस में। ठोस में जो है ना बहुत बेहतरीन तरीका से चलता है, क्योंकि पूरा एक माध्यम चाहिए। देखिए ध्यान से, कभी भी करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, अच्छे से चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। अब ये मत समझिए गैस में चलता है, गैस में भी चलता है आयनाइजेशन होकर के, जिसमें आपको बताएंगे ना एक आता है ना वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपको पढ़ना है किसमें, अर्धचालक में। चलिए इसको समझते हैं। ठोस में जो है ना विद्युत धारा का प्रवाह ये चलता है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आवेश है। और तार इधर लीजिए, जैसे मान लीजिए तार लेते हैं, ऐसे में धर के करंट प्रवाहित कर देंगे, क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। यानी ठोस के रूप में क्या होगा, यानी ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, आवेश के रूप में विद्युत धारा का चालन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे। द्रव में आएंगे, देखिए ठोस में एक और चीज़ होता है, इसी ठोस में जो है ना अर्धचालक भी आता है। तो आप कहिएगा कि अर्धचालक में भी इलेक्ट्रॉन चलता है, सही बात है, लेकिन अर्धचालक में एक स्पेशल चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल या कॉटर। तो कहा जाएगा ना कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किस तरफ होता है, मतलब किस माध्यम से, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, आवेश के रूप में। अर्धचालक में किस तरह होता है, तो अर्धचालक में होल्स के थ्रू होता है, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह। अब जब होल से हो रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ तो चालक से अलग होगा, अंतर हो जाएगा। एकदम सही सुने आप, चालक से अलग हो जाता है क्या, अर्धचालक। दोनों में अंतर है, नाम ही देखिए ना इसका, चालक और चालक। अर्ध मतलब कि आधवा आधवा चालन करें, लेकिन समझिए इसका बहुत प्रॉपर्टी होता है अर्धचालक का, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है अर्धचालक। जितना चालक नहीं रखता है मायने उतना रखता है अर्धचालक। अब शॉर्ट में समझ लीजिए, इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ना है सेमीकंडक्टर, उसमें आपको बताया जाएगा। अर्धचालक इसलिए मायने रखता है ना, क्योंकि देखिए आप जैसे जिस वीडियो हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं वीडियो, उसमें जितने भी चिप्स लगे हैं ना तार, वो क्या होता है, अर्धचालक होता है। मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, रिलायंस, ये सब होता है ना, वोडाफोन, आइडिया, वो तो खत्म हो गया आइडिया। तो जितने भी सिम कार्ड होते हैं ना उसमें क्या होते हैं, अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक में दो ही होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको याद रखिएगा। अर्धचालक में दो ही आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जो सोलर प्लेट बनता है वो भी क्या है, अर्धचालक से बनता है। तो ठोस में जो है ना कहेगा चालक के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के रूप में, और कहेगा अर्धचालक में तो होल्स के थ्रू। होल्स क्या होता है आपको बताया जाएगा अर्धचालक चैप्टर में। द्रव में जो होता है ना वो चलता है किसमें, आयंस के रूप में। आयंस जैसे याद कीजिए 10 में एक टॉपिक है कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बताया था कि जब अम्ल को हम लोग ना जल में घुलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। वही चीज़ है जो हम लोग बैटरिया में ना करंटों को देते हैं, मतलब तेजाबों को चार्ज करते हैं ना आवेशित, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। और जितना भयानक मुक्त होगा ना हाइड्रोजन आयन, उतना ही क्या होगा, बिजली का चालन अच्छे से होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल से, यानी शुद्ध अम्ल होगा ना, उससे बिजली का चालन नहीं होता है, जबकि थोड़ी सी मात्रा उसमें जल मिला देने पर वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, सिंपल सा है कि जब भी अम्ल को हम मिलाए थे, आर्हेनियस वही ने बोला था, आर्हेनियस जी वही ने बोले थे कि अम्ल को जब जल से मिलाते हैं, यानी अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और हाइड्रोजन आयन से क्या है, आयन है, और वही आयन क्या है,
विद्युत धारा को ना लिक्विड में प्रवाहित कर रहा है। तो विद्युत धारा जो द्रव में है ना वो चलता है किसमें, आयंस के रूप में। थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी होता है लेकिन आयंस ज़्यादा होते हैं। अब बात आता है कि विद्युत धारा गैस में चलता है कि नहीं। देखिए ध्यान से, विद्युत धारा जो है ना गैस में भी चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना लॉसेज होता है। अभी आपको बताया है ना, आप एक पढ़िएगा चीज़ जिसको बोलते हैं ना कैथोड ट्यूब, एक आता है ना वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब में होता क्या है ना, मतलब समझिए सीधा सीधा कि बिजली को अगर हमको जो है ना यानी विद्युत धारा को गैस में चलाना होगा तो गैस में चलाने के लिए हमको चाहिए क्या कि गैस के जो पार्टिकल्स है ना अणु यानी कण, उसको इतना हीट दीजिए, इतना हीट दीजिए, यानी किसी प्लेट को आप इतना गर्म कर दीजिए, इतना गर्म कर दीजिए ना कि इससे जो है ना स्वतः क्या हो, मतलब गैस के जो अणु टकराए और वो क्या हो, आयनाइजेशन हो यानी आयनीकृत हो। आंख बंद करके इसको रिपीट कीजिए। कहेगा ना कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना ठोस में कैसे होता है, तो ठोस यानी चालक में जो है ना इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के रूप में प्रवाह होता है। ठोस में ही आते हैं अर्धचालक, अर्धचालक में जो है ना होल्स या कटर के थ्रू होता है। होल्स और कटर बात वही है, होल्स कटर इलेक्ट्रॉन में होता है बट वो होल्स कहता है। और कहेगा द्रव में कैसे होता है, तो द्रव में आयंस के रूप में होता है। गैस में कहेगा तो वही कण जो है ना आयनीकृत होकर के चलते हैं, तब गैस में जो है ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ये बहुत ही मिनिमम होता है। सबसे बेस्ट होता है ठोस, और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये अर्धचालक, और उससे नीचे आएंगे तो द्रव, और द्रव से नीचे आएंगे तो गैस। द्रव में आप देखेंगे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, उसमें तेजाब डाल के, वही क्या होता है आयन के रूप में विद्युत धारा चलता है। तो चलिए, तो आज के लिए बस अब इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप जो है ना विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन समझ दिए होंगे। और आप सभी को आज हैप्पी दिवाली, पूरे देशवासियों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए थोड़ा सा एक काम कीजिएगा ये कि अपने आसपास जो भी लोग हैं, मतलब कि जो भी गरीब लोग हैं, बच्चे वगैरह हैं, खास करके बच्चे, उन्हें आप थोड़ा सा अपने पैकेट में से थोड़ा सा यानी पटाखा का जो पैसा है उसमें थोड़ा सा कटौती करके, हाँ तो आप थोड़ा सा मिठाई का डब्बा उसमें थोड़ा सा दे दें या 1-2 फुलझड़ी खरीद के दे दें, तो उन बच्चों का भी दिवाली मन जाएगा, यानी वो उनके भी चेहरे पे खुशी आएगी। चलिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। देखिए फेस्टिवल होता क्या है, आप एक दूसरे का आपसे प्रेम है, एक दूसरे का हेल्प करना, ये तो फेस्टिवल है। वो जो खुशी मिलता है ना हेल्प करने के बाद से, वो आप रात भर पटाखा फोड़ लीजिएगा ना, तब भी खुशी नहीं मिलेगा। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।